हेलो एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू यू। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर, या क्लास 9 to 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर कि 2020 से 21 का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर 30% कोर्स के अंदर रिडक्शन कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। और ये इंफॉर्मेशन हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने अनाउंस की है ट्यूसडे को। ठीक है, तो देखते हैं। मैं इससे पिछले वाली जो वीडियो है हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर काफी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन था कि क्या नहीं है, तो बोर्ड ने डायरेक्टली जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनके बारे में बता दिया है। तो मैं 10th क्लास सोशल साइंस को सबसे पहले कवर, मतलब कि उससे पहले हिस्ट्री कवर कर चुका हूं। अभी जो है मैं 10th क्लास सोशल साइंस को मैं कवर करने जा रहा हूं कि क्या पोर्शन उनमें से हटा है, क्या पोर्शन उनमें से आएगा। ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन की बात करेंगे कि क्या पोर्शन हटा है। कुछ पोर्शन जो है भाई क्लास 10th के अंदर से कुछ पोर्शन कंप्लीटली चैप्टर्स हट गए हैं, कुछ टॉपिक्स हटे हैं या कुछ चीजें हटी हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें सोशल साइंस के अंदर से हटाई गई हैं। पहले से भी क्लास 10th का जो कोर्स है या 9th का जो कोर्स है उसके अंदर से भाई चीजें हट गई थी। तो दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th और 10th की सिलेबस जो है, वैसे ही सोशल साइंस का वो थोड़ा सा हमेशा से ही लेंदी रहता है। तो इसको देखते हुए बोर्ड ने थोड़ा सा और भी रिडक्शन इसके अंदर किया है। तो देखते हैं क्या चीजों में रिडक्शन यहां पे किया है। सबसे पहले क्लास अगर बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th की अगर बातें की जाए सोशल साइंस की, तो क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर्स हटाए गए हैं भाई, हिस्ट्री में से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं भाई, जो सेक्शन है 2 तुम्हारा जो सेक्शन 2 है उनमें से कोई एक चैप्टर आपको करना होता था। ठीक है, पहले क्या था, कोई एक सेक्शन आपको करना होता था, एनी वन आउट ऑफ दीज चैप्टर 3 and 4, फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म और पेस्टोलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर पहले एक करना होता था। इनमें से दोनों चैप्टर कंप्लीट सेक्शन, बोथ द चैप्टर्स भाई, दोनों के दोनों चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए। अब आपको कोई भी चैप्टर इनमें से नहीं करना है। सिर्फ देखिए हिस्ट्री में आपको करना है तो कंपल्सरी सेक्शन जो बच गया है वो ये बच गया है कि जो शुरू का जो तीनों चैप्टर हैं भाई, जो रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और जो नाजिज्म इन जर्मनी है वो ही चैप्टर कर रहे हैं, बाकी पोर्शन हट गया है। वैसे भी काफी पोर्शन हटा हुआ था, ये चैप्टर्स भी अब आगे एक चैप्टर्स जो बचा हुआ था वो भी हटा दिया गया। पहले 4 चैप्टर करने पड़ते थे, अब 3 चैप्टर हिस्ट्री में करने पड़ेंगे। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर से भी यहां पे जो चैप्टर 3 है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो वाला चैप्टर पूरा हट गया है। सिर्फ इसमें से जो मैप वर्क है वो ही इसमें से पूछा जाएगा, बाकी कुछ चीज इसमें से नहीं पूछी जाएगी। अगर बात की जाए एक और चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 6 जो है भाई, देखिए ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स हटे हैं, एक तो ड्रेनेज और एक पॉपुलेशन वाला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 6, ये कंप्लीटली जो है ज्योग्राफी से हटा दिया गया है। उसके बाद में बात की जाए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में तो 2 चैप्टर यहां पे हटे हैं। एक तो डेमोक्रेटिक राइट्स वाला जो चैप्टर उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, और भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वाला जो पोर्शन है वो हटाया गया है। पूरा चैप्टर नहीं हटाया पॉलिटिकल साइंस में से, चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वाला जो टॉपिक है क्लास 9th में से वो ही हटा है। तो यहां पे एक चैप्टर और एक चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रिमूव हुआ है। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में ज्यादा चैप्टर्स है नहीं, इकोनॉमिक्स में से एक चैप्टर जो है वो रिमूव किया गया है, वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर क्लास 9th में से हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर पोर्शन है जो हटाया गया है ताकि रिलैक्सेशन मिले स्टूडेंट्स को। तो ये क्लास 9th में से कुछ पोर्शन हटा है। अब बात करें क्लास 10th की कि क्लास 10th में से क्या हटा है, तो क्लास 10th में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्लास 10th के अंदर भाई, पहले यहां पे देखिए क्लास 10th के अंदर भी हिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर करने पड़ते थे। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर करने पड़ते थे। तो उनमें से एक सेक्शन था जिसके अंदर सेक्शन था लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, सेक्शन 2 था, जिसमें से 2 चैप्टर हुआ करते थे, जिनमें से एक चैप्टर करना पड़ता था मेकिंग। चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और चौथा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई ये जो चैप्टर करना पड़ता था जो है, इनमें से अब जो है भाई क्या कर दिया गया है कि ये जो चैप्टर है पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। कहने का मतलब स्कूल में कवर करवाने इन चैप्टरों को, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इनको पूछा नहीं जाएगा। अब इनको बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हटा दिया गया है, इनको रिमूव कर दिया गया है। क्लास 10th के लिए बड़ी खबर कि सेक्शन 2 में से अब कोई भी चैप्टर जो है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर जो था, चॉइसेस में आते थे दोनों के दोनों, वो दोनों ही पोर्शन हट गए हैं, दोनों ही चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे बढ़े तो आगे देखे तो एक और जो चैप्टर थे, जैसे सेक्शन 3 था उसके अंदर चैप्टर जो था
एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स जो चैप्टर 5 था, एक चैप्टर पहले हटा दिया गया था नोवेल वाला, और उसके बाद में एक जो चैप्टर था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडल वर्ल्ड, उस चैप्टर को भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। बहुत कम कोर्स हो गया है भाई, बहुत कम कोर्स यहां पे बचा है। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर बचा है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला टॉपिक बचा है, और बाकी चैप्टर्स पहले ही हट गए हैं। तो देखिए बस बहुत कम कोर्स यहाँ पे बच गया है, काफी रिडक्शन यहाँ पे कोर्सेज के अंदर कर दिया है, काफी स्कूलों में कुछ चैप्टर्स को कवर भी कर दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके वेलफेयर के लिए है वो चीजें, वो चैप्टर्स हट रहे हैं, तो वो जो कोविड-19 के क्राइसिस चल रहे हैं उस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी में बात की जाए तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 जो है भाई, चैप्टर नंबर 2 जो है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर जो है वो कंप्लीटली यहां पे देखिए, जो चैप्टर है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर, ये चैप्टर पहले भी रिमूव था, इसको अब कंप्लीटली पूरा हटा दिया गया है। एक चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर 3, ये भी पिछले बार हटा दिया गया था, इसमें से मैप आता है, तो इसमें भी वही रखा गया है कि कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है, इसमें से सिर्फ मैप वर्क ही पूछा जाएगा। अब एक चैप्टर था जो आता था हमेशा एग्जाम में, अब उसको हटाया गया है, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी में हटाया गया है। चैप्टर नंबर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, जो हर साल एग्जाम में आता था, इसको हटा दिया गया है। बस इसमें से मैप के क्वेश्चंस, देखिए मैप के क्वेश्चंस सभी में से ज्यादातर में से भाई देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला हटाया तो उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिनमें बोला है उनमें मैप वर्क भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो काफी रिडक्शन यहां पे हुआ है चैप्टर्स के अंदर, काफी कम चैप्टर्स पहले से थे और भी चैप्टर्स को रिडक्शन यहां पे कर दिया गया है। अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी काफी चैप्टर में रिमूवल है, पहले से कुछ चैप्टर्स को हटा रखा था, अभी भी काफी चैप्टर्स को हटा दिया गया है। कुछ चैप्टर्स हटने वाले जो हैं वो हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ये पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। इसमें से पूरे कंप्लीट चैप्टर रिमूव किए गए। एक चैप्टर जो एग्जाम में पूछा जाता था वो था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर भी पूरा रिमूव कर दिया गया है। एक चैप्टर था पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। वैसे भी इस चैप्टर के लिए कहने का मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे बोर्ड में, लेकिन अब पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। एक चैप्टर और है जिसका नाम है चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। ये टॉपिक या ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। तो बहुत ज्यादा रिडक्शन यहां पे बोर्ड के द्वारा किया गया है, बहुत चेंजेस यहां पे किए गए हैं। 30% से भी ज्यादा, मैं तो मानता हूं कि 30% से भी ज्यादा चीजें रिमूव कर दी गई हैं। काफी आसान जो चीजें हैं वो बच गई हैं, काफी कम कोर्स पीछे बच गया है। वैसे भी सोशल साइंस का कोर्स थोड़ा लेंदी रहता है, इस वजह से बोर्ड ने ऐसा किया है, और सोशल साइंस के अंदर काफी रिलैक्सेशन स्टूडेंट को दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास है कि अच्छा स्कोर किया जा सके। काफी चैप्टर्स हट गए हैं, तो इस वजह से जितने चैप्टर्स बचे हैं उनको बेहतर तरीके से कवर कीजिए, बेहतर तरीके से उनको पढ़िए, अच्छी तरीके से उनको करिए। मैं जो है अब आगे आने वाले समय में इन अपनी वीडियोस में इन चैप्टर्स को कवर करूंगा, जो चैप्टर्स अभी बचे हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एग्जाम से पहले उन पे बहुत अच्छा काम करना है। तो आपको देखना है कि जो चैप्टर्स हटे हैं वो ये चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को कैसे कैसे क्या क्या हटा दिया गया है, और उसके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके